गन दस्तूर के खंडर पर रियासत की तामीर 3 खास शक्लों में हुई। ऊपर हमने तीनों के अलग अलग जिक्र किया है। एथनी जिसकी सबसे खालिश और सबसे टकसाली क्लासिकल शक्ल है। यहाँ रियासत बराह रास्त और बड़ी हद तक इन तबकाती तजादों से पैदा हुई जो गन समाज में उभर रहे थे। रूम में गन समाज सरफा का एक मखसूस तबका बन गया जो आवाम की कसीर तादाद के दरमियान खड़ा था। आवाम इससे बाहर थे, इसके हुकूक कुछ नहीं थे, सिर्फ फराइज ही फराइज थे। आवाम प्ले बीन की फतेह ने पुराने गन दस्तूर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसके खंडरों पर रियासत की इमारत खड़ी की जिसमें गन के सरफा और आवाम प्ले बीन दोनों ही थोड़े दिनों में जज्ब हो गए और आखिर में सल्तनत रूम के जर्मन फातिहों में रियासत का ज़हूर गैर मुल्कियों के लिए बड़े बड़े इलाकों की फतेह का बराह रास्त नतीजा था। गन दस्तूर के पास इन इलाकों पर हुकूमत करने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन इन इलाकों को फतेह करने में वहां के कदीम बाशिंदों के साथ किसी गंभीर कशमकश की जरूरत नहीं पड़ी थी। न ज्यादा आगे बढ़ी हुई तकसीम मेहनत की जरूरत महसूस हुई थी। फातेह और मफ्तूह दोनों इक्तिसादी नशोनुमा की एक ही सतह पर थे। चुनांचा समाज की इक्तिसादी बुनियाद वही रही जो पहले थी। लिहाजा इन बातों का नतीजा ये हुआ कि गन दस्तूर जरा बदली हुई इलाकाई शक्ल में कई सदियों तक कायम रहा। ये मार्क दस्तूर की शक्ल थी। बाद के वर्षों के सरफा और आला निस्ब के पितरेशन खानदानों को की शक्ल में, यहाँ तक के केसान खानदानों की शक्ल में भी जैसे डितमास्टिन में और कुछ अरसे के लिए नहायत कमजोर तरीके से नई जिंदगी हासिल करने में भी कामयाब हुआ। इसलिए रियासत कोई ऐसी ताकत या इक़्तिदार नहीं है जो समाज पर ऊपर से मुसल्लत की गई हो, और ना वो इखलाकी ऐन की हकीकत है, न अक्ल के अक्स और इसकी हकीकी सूरत है जैसा कि हेगल कहता है, बल्कि ये तो समाज की नशोनुमा की एक खास मंजिल पर समाज की पैदावार है। ये इस बात का एतराफ़ है कि समाज एक ऐसे अंदरूनी तजाद में फंस गया है जो हल नहीं हो सकता, और वो ऐसी मुखालफतों और दुश्मनियों में उलझ गया है कि जिनको ख़त्म करना इसके बस की बात नहीं। लेकिन ये मुखालफतें या मुतजाद इक्तिसादी मुफाद रखने वाले तबके अपनी बेनतीजा कशमकश में एक दूसरे को और पूरे समाज को बर्बाद ना कर डाले, इसके लिए एक ऐसी ताकत जरूरी हो गई जो बाज़ाहिर देखने में समाज के ऊपर खड़ी हो, जो इस कशमकश को कम करे और इसे अमन व अमान के दायरे में महदूद रखे। और यही ताकत जो समाज से पैदा हुई मगर समाज के ऊपर मुसल्लत हो गई और रोज बरोज अपने आप को इससे अलग करती रही, रियासत है। कदीम गन तंजीम के बरअक्स रियासत अपनी रियाया को पहले इलाके के एतबार से बांटती है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। पुरानी गन जमातें जो खून के रिश्तों की बुनियाद पर बनी थी और जिनके सिराजा बंदी इसी से हुई थी, नाकाफी हो चुकी थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वो ये मानकर चलती थी कि इनके मिंबर एक इलाके से वाबस्ता हैं, और दरअसल ये वाबस्तगी बहुत दिन पहले ख़त्म हो चुकी थी। इलाका अपनी जगह पर कायम रहा, लेकिन लोग नकल मकानी करने लगे थे। इसलिए बंटवारे के लिए इलाके को नई बुनियाद बनाया गया और शहरियों को इजाज़त दी गई कि जहां वो बसे हुए हों वहीं अपने हुकूक और फ़राइज़ को अंजाम दे, चाहे वो किसी भी गन या कबीले से ताल्लुक़ रखते हों। मुकाम के एतबार से शहरियों की ये तंजीम तमाम रियासतों की मुश्तरका खुसूसियात है, इसीलिए हमें ये कुदरती मालूम होती है। लेकिन हम देख आए हैं कि गन के एतबार से शहरियों की पुरानी तंजीम को हटाकर इसकी जगह लेने में इसको एथनीज और रूम में कितनी तवील और सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। दूसरी चीज इक़्तिदार आमा का क़याम है। ये अब बराह रास्त पूरी आबादी पर मुंतबिक नहीं होता, जो कि एक मुसल्लह कुव्वत की शक्ल में मुनज़्ज़म होती थी। ये खास इक़्तिदार आमा इसलिए ज़रूरी है कि तबक़ात की तकसीम के बाद आबादी की कोई ऐसी हथियारबंद तंजीम मुमकिन नहीं रही जो आप अमल कर सके। अब गुलामी भी आबादी का एक हिस्सा था। 36,000 गुलामों के मुकाबले में एथनीज के 90,000 शहरी महज एक ऐसा तबका थे जिसको खास हुकूक और रियायतें हासिल थी। सरफा और उमरा का इक़्तिदार आमा जो गुलामों के खिलाफ था और उन्हें दबा कर रखता था, एथनीज की जमहूरियत की अवामी फौज थी।
लेकिन शहरियों को भी दबाए रखने के लिए जल्द ही एक जानदारमी पुलिस की जरूरत होगी। जैसा कि हम ऊपर बताते आए हैं, ये इक़्तिदार आमा हर रियासत में मौजूद है। इसका मतलब सिर्फ हथियारबंद लोग ही नहीं है, बल्कि इसकी मादी लवाजमात भी हैं। कैद खाना और जबर के हर किस्म के अदारे भी हैं, जो गन समाज के वहम व गुमान में भी ना थे। जिन समाजों में तबकाती तजाद अभी तक पूरी तरह नहीं उभरे हैं और जगह दूसरे से अलग थलग एक तरफ को पड़ी है, इनमें अभी तक ये बहुत छोटी और गोया ना होने के बराबर है। रियासतें हाय मुत्तहदा अमेरिका में बाज़ ज़माने में और बाज़ इलाकों में यही सूरत हाल थी, लेकिन जैसे जैसे किसी रियासत में तबकाती तजाद जोर पकड़ते जाते हैं और जैसे जैसे आसपास की रियासतें रकबा और आबादी में बढ़ती जाती है, वैसे ये इक़्तिदार आमा और मजबूत होता है। इसलिए हमारे अपने ज़माने के यूरोप को देखना काफ़ी होगा, जहाँ तबकाती जद्दोजहद और फतूहात की रकाबत और मुकाबला ने इक़्तिदार आमा को इतना बढ़ा दिया है कि पूरे समाज और खुद रियासत के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। इस इक़्तिदार आमा को कायम रखने के लिए शहरियों से पैसा वसूलना यानी टैक्स लेना जरूरी हो गया है। गन समाज में टैक्स के नाम से भी कोई वाकिफ नहीं था, लेकिन आज कौन है जो इससे वाकिफ ना हो। जैसे जैसे तमद्दुन तरक्की करता जाता है, ये टैक्स नाकाफी होते जाते हैं। तब रियासत मुस्तकबिल के टैक्सों की मंडी पर रुपया लेना यानी रुपया उधार लेना, सरकारी कर्ज लेना शुरू करती है। कदीम यूरोप इन कर्जों के बारे में भी एक पूरी दास्तान सुना चुका है।